मुगल एम्पायर। वेलकम टू एसके एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित केएसपी। दोस्तों, हमने जाना था किस तरीके से दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के बारे में दोस्तों हमने समझ लिया था, और शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में दोस्तों हमने पूरा का पूरा दोस्तों उसके अंदर समझ लिया था कि उस समय क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों शाहजहाँ के बाद दोस्तों आपने आपने समझा कि किस तरीके से दोस्तों उसमें क्या क्या हुआ था। अब दोस्तों औरंगजेब के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों औरंगजेब के बारे में दोस्तों हमने समझा था किस तरीके से उसके उसके भाइयों में लड़ाई हुई थी उत्तराधिकारियों के लिए। तो दोस्तों इसका जन्म होता है 1618 में उज्जैन के निकट दोस्तों दोहद नामक स्थान पर। इसने दोस्तों 2 बार दोस्तों अपने राज्याभिषेक करवाया था, एक तो 1658 में और 1659 में। दिल्ली पहले तो आगरा में, फिर दिल्ली में करवाया। और गद्दी पे बैठते ही दोस्तों क्या हुआ ना, जो छोटे छोटे 80 करों को समाप्त कर दिया धीरे धीरे, जो कर लगाए जाते थे। इस्लाम धर्म के प्रति दोस्तों इसने कट्टरता बहुत निभाई। और जो दोस्तों जो दरवेश में और जिंदा पीर दोस्तों, यह दोस्तों इसको इसके नाम से जाना भी जाता है। इसको जिंदा पीर कहा जाता है। इसके राजस्व में दोस्तों इस्लामी राजस्व ज़्यादा फैला। और इसी के बीच दोस्तों क्या होता है कि इसका लोग विद्रोह करने लग जाते हैं। जाट शुरुआत में इसका विद्रोह करते हैं। तो जाट विद्रोह दोस्तों किस तरीके से करते हैं हम समझने वाले हैं। लगभग दोस्तों 1669 के आसपास ही दोस्तों गोकुल के आसपास, मथुरा के आसपास जो कुछ जाट विद्रोह हो जाता है। 1670 के आसपास दोस्तों क्या होता है ना, केशव राय मंदिर को दोस्तों ये तोड़वा देता है और मस्जिद का वहाँ पे निर्माण कर देता है। इसलिए दोस्तों जाटों का विद्रोह हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है ना कि जो सनातनियों का विद्रोह होता है दोस्तों, इसमें क्या था ना दोस्तों 1672 के आसपास दोस्तों मेवात और नारानौल के क्षेत्र में दोस्तों जो सनातनी थे उनके द्वारा विद्रोह होता है। ये विद्रोह दोस्तों जो मुगल सिपाही था, जो सनातनी साधु के दोस्तों क्या होता है, उससे झगड़ा हो गया। और उसमें दोस्तों वो क्या होता है ना, ये थोड़ा विद्रोह हो गया दोस्तों। जो साधु संत थे उसके ऊपर झगड़ा हो गया था। तो ये दोस्तों इसलिए दोस्तों 1672 में हो गया था, इसी के शासनकाल में, क्योंकि दोस्तों ये कट्टरपंथी था दोस्तों। और इसी बीच दोस्तों होता है सिखों के साथ विद्रोह इसका। और औरंगजेब के साथ दोस्तों क्या था ना, जो गुरु तेग बहादुर थे ना दोस्तों, आप जानते होंगे, तो उनको इसने मरवा दिया था दोस्तों। इन्होंने दोस्तों औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि दिल्ली में बुला लेते हैं और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए कहते हैं। तो जो बहादुर थे ना दोस्तों, तो इनका विरोध कर देते हैं दोस्तों। इससे क्या होता है दोस्तों 1775 के आसपास दोस्तों इनको मृत्यु दंड दे देते हैं। और ये दोस्तों जो सिख गुरु थे, 10वें गुरु थे, और जो गुरु गोविंद सिंह, इससे पहले जो तेग बहादुर थे। तो इसी के बाद दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों, इन्होंने दोस्तों 80,000 सैनिकों को दोस्तों खासा सेना तैयार करते हैं। तब दोस्तों इनके ऊपर विद्रोह चला देते हैं सिखों के द्वारा औरंगजेब के साथ। तो अकबर का विद्रोह दोस्तों, जो अकबर दोस्तों ये आता है, और ये दोस्तों औरंगजेब का पुत्र था अकबर। तो 1681 के आसपास दोस्तों क्या हुआ, इसने विद्रोह कर दिया और भाग का दोस्तों मराठा जो संभाजी के पास दोस्तों यहाँ पर रायगढ़ में शरण ले ली। और 1682 में दोस्तों फारस चला गया इसकी वजह से। ये दोस्तों विद्रोह करता था इसका खुद बेटा। औरंगजेब ने दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों दक्षिण पर विजय पाना चाहता था, लेकिन दोस्तों इसी समय से ही ना दोस्तों जब मराठा जागृत हुए, तो ये धीरे धीरे दोस्तों सिमटता गया। दोस्तों औरंगजेब ने दोस्तों दक्षिण की तरफ दोस्तों क्या होता है ना दोस्तों विस्तार करने लग जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो मराठी थे उनके साथ दोस्तों यहाँ इसके खतरा बने हुए थे इसके। तो औरंगजेब के दोस्तों यही था दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि इसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। और बीजापुर में दोस्तों अभियान चलता है दोस्तों 1685 के आसपास दोस्तों इसमें होता है दोस्तों। इस समय दोस्तों क्या होता है ना, जो बीजापुर का था सुल्तान सिकंदर आदिल शाह, तो औरंगजेब ने दोस्तों इससे पराजित कर देता है। और इसके बाद दोस्तों इस पर अधिकार कर लेता है और 1 लाख रुपए की दोस्तों पेंशन देकर इसे बीजापुर को दोस्तों अपने साम्राज्य में मिला लेता है। और ये दोस्तों फिर इसके बाद दोस्तों गोलकुंडा पे जीत लेता है। गोलकुंडा में क्या होता है ना दोस्तों, गोलकुंडा के अंदर दोस्तों इस समय दोस्तों गोलकुंडा का जो शासक था वो था दोस्तों अबुल हसन कुतबा शाह। इसने दोस्तों औरंगजेब ने इसे बंदी बना लिया दोस्तों, और इसे दोस्तों 50,000 रुपये में दोस्तों इसको पेंशन देकर अपने राज्य में ला लिया। इस तरह से दोस्तों इसने कार्य किया। इसी समय दोस्तों हो जाता है मराठों से इसका संघर्ष। और मराठों ने दोस्तों औरंगजेब को दोस्तों अत्यधिक दोस्तों परेशान कर रखा था। जो जैसे छत्रपति शिवाजी हो गए और संभाजी, ये सब आए थे ना दोस्तों। तो मराठों में दोस्तों शिवाजी ने दोस्तों मुगलों को दोस्तों शुरू से ही संघर्ष से किया। और महाराष्ट्र में दोस्तों जो मराठा स्वतंत्र राज्य थी उसकी स्थापना कर दी। और शिवाजी का दोस्तों जिनके पुत्र थे संभाजी, वो दोस्तों इनसे लड़ते रहते थे औरंगजेब से। और 1689 के आसपास ही दोस्तों औरंगजेब ने दोस्तों 89 के आसपास दोस्तों क्या होता है दोस्तों, संभाजी को बंदी बना लेता है दोस्तों, इनकी क्या होता है हत्या कर देता है दोस्तों। और ये अपनी मराठा राज्य पर दोस्तों अधिकार कर लेता है। 1707 के आसपास दोस्तों अहमदनगर के पास दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसको औरंगाबाद में इसको दफना दिया जाता है। इस तरह के दोस्तों इसने कार्य किए। और औरंगजेब का दोस्तों जब सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या था ना, इसने दोस्तों जो कर था ना जजिया कर,
वो इसने हिंदुओं पर दोबारा लगा दिया। और इसी में दोस्तों फिर इसने क्या किया दोस्तों, जो राजपूतों को छोड़कर दोस्तों जो हिंदुओं के जो छोटे-छोटे दोस्तों क्या था ना दोस्तों, जो सवारी लेके जाते थे, तो हिंदुओं के जो घोड़े होते थे उन पर दोस्तों रोक लगा दी। और इसी में दोस्तों मंदिरों के निर्माण पर दोस्तों रोक लगा दी, जो हिंदुओं के मंदिर था। संगीत पर रोक लगा दिया इसने, और जो इतिहास का लेखन तो ज्योतिष पर, उस पर भी रोक लगा दिया। मंदिरों को तुड़वाने लगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसने कार्य किए। फिर इसके बाद दोस्तों औरंगजेब दोस्तों, इसको आलमगीर भी कहा जाता है, आलमगीर प्रथम। और इसकी दोस्तों इसकी उपाधि थी ना दोस्तों। और औरंगजेब ने दोस्तों कुरान की जो हस्तलिखित थी तो प्रतियां मक्का और मदीना में भेज दिया इसने। और ये क्यों दोस्तों कट्टरपंथी था। और उसका जो पुत्र था दोस्तों, पुत्र के जन्म पर समय दोस्तों हिंदुओं से लिया दोस्तों जो कर जो था ना, उसको समाप्ति थोड़ी देर के लिए कर देता है। और फिर इसके समय दोस्तों प्रशासन में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे ना, हिंदू थे। तो इस तरीके से दोस्तों औरंगजेब को थोड़ा दोस्तों अच्छा भी माना जाता है कि इस समय दोस्तों जो मनसबदार थे दोस्तों वो हिंदू थे। अब दोस्तों धीरे-धीरे दोस्तों जो मुगल एम्पायर था धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा था दोस्तों। तो हम आगे जो बात करेंगे वो थे दोस्तों उत्तरमुखी काल, जो 1707 में जब दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों ये चलने शुरू हो जाता है। तब इसका शासक होता है दोस्तों बहादुर शाह प्रथम। तो दोस्तों उसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।